सभी को जय मसीह की। और सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक सुंदर सा समय दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। और जैसे हम देख सकते हैं परमेश्वर हमें पूरा अगस्त महीना को संभाला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जैसे हम लोग देख सकते हैं ये सितंबर का महीना चल रहा है, जैसे आज लोग आज देख सकते हैं आज 5 तारीख है और लोग जैसे सेलिब्रेटेड करते हैं। तो आज संसार में देखते हैं जो लोग क्या होता है स्टेटस लगाते हैं कि हमारा गुरु कौन है, हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है। आज हम लोग देखेंगे बाइबल के अनुसार, लेकिन वचन के जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपको उपस्थित को हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप हमें हर एक दिन संभालते हैं, चलाते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जब हम वचन को बोलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप मदद करना पिता परमेश्वर, आप ही हमारा गुरु हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग बाइबल से देखेंगे। और सबसे पहले मैं वचन में जाने से पहले आज का जो मेरा टॉपिक है हम लोग देखेंगे आत्मिक वरदान हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आज हम लोग देखेंगे। और देखेंगे ये एक मसीह जीवन के लिए। तो हम लोग खासकर वचन को देखेंगे और जो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 4 से 11 यहाँ पर बताता है। और ये वचन मैं आप लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर बताता है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में और हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा में विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे वो चाहता है वह बांटता है। हम लोग देखेंगे ये कितना स्पष्ट है। जो हम देखते हैं यहाँ पर बताता है, यहाँ पर बताता है कि आत्मिक वरदान विभिन्न प्रकार के होते हैं और प्रत्येक विश्वासी को अलग अलग वरदान दिए गए हैं। ये हम देख सकते हैं। और देख सकते हैं अगर इस वचन को अगर हम लोग समझते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो मेरा इसमें आज का जो मेरा इसमें मैंने लिया हूँ, मैं 4 पॉइंट को लिया हूँ। पहला था आत्मिक वरदान की विविधता। विविधता का मतलब होता है विभिन्न होते हैं। और हम लोग देख सकते हैं वचन बताता है, अगर हम लोग 4 से 11 तक में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बताता है पहला है भविष्यवाणी करना, दूसरा है शिक्षा देना, तीसरा है यहाँ पर बताता है सुसमाचार का प्रचार करना, और चौथा यहाँ पर बताता है चंगाई करना, पांचवा बताता है अन्य भाषा में बोलना। जब हम परमेश्वर पर बने रहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम मसीह में आ गए हैं, तो परमेश्वर हमें नाना प्रकार का हमें गिफ्ट दिया है। गिफ्ट का मतलब होता है जो इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको उपहार बोलते हैं। ये हमें बताया है। और हम लोग देख सकते हैं आत्मिक वरदान का मतलब होता है एक दिव्य क्षमताएं जो पवित्र आत्मा द्वारा विश्वासियों को दी जाती है, ताकि वे कलीसिया और परमेश्वर की राज्य की सेवा कर सके। हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा है सेवा करने के लिए, दूसरा पॉइंट है सेवा करने के लिए। तो आइए हम लोग देखेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 3-8। ये वचन मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने
हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही बुद्धि के साथ अपने आप को समझे, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों को एक ही से काम नहीं है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो और विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहें, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, और दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हम लोग देख सकते हैं, अगर इसमें हम लोग देखते हैं बुक ऑफ रोमन से अगर हम लोग देखते हैं, वहाँ पर बताता है आत्मिक वरदान के बारे में बताता है। आत्मिक वरदान का मतलब होता है हमें कभी कभी परमेश्वर हमें क्या करता है, वरदान हमें सेवा करने के लिए सक्षम बनाता है, और हम दूसरों की मदद करने के लिए अवसर प्रदान करता है। हो सकता है जैसे हम लोग देख सकते हैं कलीसिया में होता है, बहुत से होते हैं कलीसिया में, जैसे बहुत से लोग गरीब होते हैं और वो लोग आते हैं, उनके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, और बहुत सा होता है, कभी कभी लोग होता है वो लोग जैसे कोई बीमार हो जाते हैं तो कलीसिया उनको मदद करता है। यही बताता है आत्मिक वरदान का मतलब होता है एक दूसरे की, वो क्या होता है परमेश्वर किसी को गिफ्ट देता है और एक दूसरे की नीड को वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ब्लड को देते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, मैं अपना बड़ाई नहीं करता हूँ, जैसे एक अनाथ आश्रम, उनके मम्मी पापा नहीं थे और उनको ब्लड की आवश्यकता थी, तो कलीसिया में कोई देने के लिए एग्री नहीं था, तब फिर मैंने अपना हाथ को उठाया था और फिर मैंने अपना ब्लड को मैंने दिया था। ये एक परमेश्वर का गिफ्ट था, लेकिन मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था, लेकिन मैंने चोरी से दिया था। फिर बाद में मैंने बताया कुछ 2 महीने के बाद, तो मेरे घर वाले डांट रहे थे, लेकिन मैंने अपने घर वालों का बात नहीं माना। इसी तरह क्या होता है, ये हमें अलग अलग प्रकार का हमें परमेश्वर गिफ्ट देता है, जो हम एक दूसरे की जरूरत को मदद करते हैं। यही बताता है सेवा करने का वरदान। सेवा करने का मतलब होता है अपने आप को छोटा करना, अपने आप को हम्बल होना, अपने आप को नम्र होना। यही बताता है सेवा करने का मतलब होता है। इसी में सब आते हैं, आत्मिक वरदान इसी में आते हैं। और देख सकते हैं आज का जो मेरा तीसरा पॉइंट है, आत्मिक विकास के लिए कैसे आत्मिक विकास हमें हमारा जीवन में कार्य करता है। आध्यात्मिक विकास देख सकते हैं इफिसियों 4 का 7 से 12 में हम लोग पढ़ेंगे। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा में काम किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए। हम लोग देख सकते हैं, अगर इसमें हम लोग समझते हैं इफिसियों 7 से अगर बारे में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बताता है एक आध्यात्मिक वरदान के रूप में विकसित होने में हमें क्या करता है, मदद करता है, और हम परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध जुड़ने में एक अवसर प्रदान करता है। कहने का मतलब होता है जब हम आध्यात्मिक रूप से सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, हो सकता है वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, ये क्या करता है परमेश्वर से हमारे एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा जब हम प्रार्थना करते जुड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए हम लोग डेवलप करते हैं। ये हमारा जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज हम लोग देखेंगे, मेरा आज का जो चौथा पॉइंट है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग देखेंगे, अगर बाइबल को निकालेंगे तो हम लोग देख सकते हैं पहला पतरस और 4 अध्याय का उसका 10 और 11 में बताता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले
ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी के हैं, आमीन। हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इसमें अगर देखते हैं पहला फर्स्ट पीटर और 4 अध्याय का 10 और 11 हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बताता है आत्मिक वरदानों का उपयोग करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और उनके नाम को बढ़ाया जा सकता है। जब हम आत्मिक वरदानों का हम लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो परमेश्वर से हमारे एक अच्छा घनिष्ठ संबंध होता है और हम लोग आध्यात्मिक रूप से हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं बहुत सा परमेश्वर को अलग अलग गिफ्ट दिया है। जैसे हमने देखा है कोई भी होता है, किसी को चंगाई करने का वरदान होता है, किसी को अन्य भाषा का मतलब होता है, बहुत सी भाषा को उसको ट्रांसलेट करने में देता है। आज जैसे हम लोग देख सकते हैं, जो अगर बाइबल कॉलेज में देखते हैं, बहुत से जो ट्रांसलेटर हैं उनको बहुत से प्रकार का भाषा आता है। जैसे हो गया हिंदी, हो गया इंग्लिश, हो गया मलयालम, हो गया उड़ीसा, हो गया बहुत से जो आते हैं, संथाली में हो गया, बहुत सा नाना प्रकार का भाषा में आता है। वही अन्य भाषा में बोलने का परमेश्वर वरदान देता है। सुसमाचार को प्रचार करने का वरदान देता है, किसी को वर्शिप करने का वरदान देता है। वरदान का मतलब हो गया बहुत सा अलग अलग प्रकार का वरदान आता है। सेवा करने का वरदान दिया है, हम लोग देख सकते हैं। और आज का वचन से हम लोग यही सीखते हैं, जैसे आज का वचन हमारे लिए था आध्यात्मिक वरदान क्या है। एक आध्यात्मिक वरदान हमारा जीवन में एक परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध बनाता है। और आज के वचन से हम लोग यही सीखते हैं कि हर एक मसीह विश्वासी के लिए आध्यात्मिक वरदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम परमेश्वर की सेवा करने में सक्षम बनाता है और दूसरा है ये हमें दूसरों की मदद करने और उनकी ज़रूरतों को पूरे करने में मदद करता है। तीसरा था आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में रहने में मदद करता है। ये 3 चीज़ हमारा जीवन के लिए एक अच्छा डेवलप करता है। बताता है कि हमें क्या करना है, बहस नहीं करना, लेकिन ये बताता है कि वरदान हमें अलग अलग नाना प्रकार के वरदान दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर का गिफ्ट को यूज भी करना है। अगर परमेश्वर हमें दिया है तो हमें क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा अंदर से चला जाएगा। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल बताती वही है, प्रे फॉर ईच अदर। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रार्थना करना है ताकि हम लोग क्या आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने पाएँ। आज का वचन से यही हम लोग सीखते हैं। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने वचन से बोलने का मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जैसे आपका वचन बताता है पिता परमेश्वर कि वरदान तो कई प्रकार के हैं। यस पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ये वरदान हर एक को मिलने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज का वचन से आप ब्लेस कर पिता, उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।